अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 23 है, थ्योरीज ऑफ सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन सेकंड। इसमें हम मैक्स वेबर और मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है मैक्स वेबर। ही वाज बोर्न इन 1864 एंड डाइड इन 1920। मैक्स वेबर ने उन्हीं एनालिसिस को डेवलप किया जो बेसिकली मार्क्स ने डेवलप किए थे, लेकिन मैक्स वेबर ने इनको ज्यादा मॉडिफाइड किया इन एनालिसिस को और इलेबोरेट किया। मार्क्स ने करेक्टराइज किया था पावर और रिसोर्सेज की बेस पर सोसाइटी को, लेकिन वेबर ने कहा कि पावर और रिसोर्सेज ही नहीं, सोशल सेटिस्फेक्शन में सिर्फ मैटर ऑफ क्लास कुछ नहीं होता, एक इसके अलावा भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, स्टेटस एंड पावर। इनको हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वेबर क्लास डिवीजन, वेबर क्लास डिवीजन में जो वेबर्स ने क्लास की डिवीजन की, इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, कि आप प्रॉपर्टी की बुनियाद पर क्लास डिवीजन नहीं कर सकते, बल्कि लोगों की स्किल्स, क्रेडिट्स और क्वालिफिकेशंस को इन्होंने ज्यादा स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि स्टेटस क्या होता है और पावर क्या होता है। स्टेटस इन वेबर्स थ्योरी, वेबर्स ने स्टेटस को कैसे डिफाइन किया। बेसिकली तो स्टेटस होता है पीपल स्टाइल ऑफ लाइफ, सिंपल। यही मार्क्स ने कहा था कि घर गाड़ी बंगला देकर लोग आपको एक स्टेटस दे देते हैं, लेकिन वेबर ने कहा कि नहीं, गाड़ी बंगला ही कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर घर गाड़ी बंगला नहीं है, लेकिन उनके वो अगर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है तो वो भी उसका एक स्टेटस है, मेडलिस्ट होना भी उसका एक स्टेटस होगा। जरूरी नहीं कि उसके पास प्रॉपर्टी घर गाड़ी होगी तो ही वो उसके पास एक स्टेटस आएगा, मेडलिस्ट ही उसका एक स्टेटस है। नेक्स्ट है कि पावर क्या होता है। पावर थर्ड एलिमेंट ऑफ सोशल क्लास, सोशल क्लास का थर्ड एलिमेंट है। पावर होता है कि आप किसी की विशेष के खिलाफ जाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मार्क्स ने कहा कि प्रॉपर्टी एक मेजर सोर्स है पावर का। किसी को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। वेबर ने इसे एग्रीड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सही है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी ही सब कुछ नहीं होती। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रॉपर्टी के बगैर भी आपकी विशेष को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास आपको अपनी बात मनवाने के लिए प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है, वो लॉस के जरिए भी आपसे अपनी आपकी विशेष के खिलाफ आपसे एक्शन, आपसे काम करवा सकते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास प्रॉपर्टी होगी तो वो आपसे अपनी बात मनवाएंगे। वो कानून के तहत भी आपकी हिफाजत करते हैं और आपसे जिस तरह उन्हें हुक्म दिया जाता है वैसे वो आपसे एक्शंस करवाते हैं। नीचे उन्होंने बताया कि रिलीजियस एफिलिएशन, नेशनलिस्ट आइडियाज, मिलिट्री, ट्रेड यूनियन, एवरीथिंग, ये सब चीजें जो पावर रखती हैं। वेबरियन रिप्रोस्पेक्टिव सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2+ क्लासेस। वेबर ने सोसाइटी को 2+ क्लासेस में डिवाइड किया। अपर क्लास, मिडिल क्लास, जिसमें अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आता है। वर्किंग क्लास, जिसमें स्किल्ड मैनुअल वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स। फिर पुअर, गरीब लोग जो होते हैं, उसकी एक सोसाइटी। आगे एक थ्योरी जो कि मार्क्स ने एक व्यू दिया कि वर्कर्स हैव नथिंग बट देयर लेबर टू सेल ऑन द हाईएस्ट बिडर, लेकिन वेबर ने इसे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्कर्स के पास अपनी एक स्किल होती है, उनके स्किल्स को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ही कंट्रोल किया जा सकता है और इनके स्किल मार्केट एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, वो बढ़ती रहती है। नेक्स्ट कुछ कंपैरेटिव डिफरेंस बताए गए हैं मार्क्स में वेबर्स के व्यूज में। मार्क्स ने कहा कि आप मार्केट में प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेबर ने कहा कि प्रोडक्शन नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे, जहां ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी आपको वहां फोकस करना चाहिए। मार्क्स ने कहा इंक्रीज पोलैरिटी बिटवीन क्लास एंड रेवोल्यूशन। वेबर ने व्हाइट कॉलर क्लास के अगेंस्ट आकर बात की। मार्क्स ने कहा कि क्लास की उन्होंने ज्यादा स्टडी किया कि क्लास की बुनियाद पर आप लाइफ के फैक्ट्स पे बेस कर सकते हैं, लेकिन वेबर ने सेपरेटली सबको स्टेटस दिया, सेपरेटली सबको डिस्कस किया, सबके फैक्टर्स को। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने मार्क्स और वेबर के व्यूज में डिफरेंस किया, उनके थ्योरीज में, कि किस तरह वेबर ने मार्क्स थ्योरी को एग्री भी किया और साथ साथ उन्होंने अपनी भी कुछ जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो भी उन्होंने ऐड की कि ऐसा होने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।